एक और बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल जरूर हो गई हो, लेकिन ट्रंप के वो मंशा पाल कर बैठे हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। वजह यह है कि जो नई और ताजा रिपोर्ट सामने आई उसने बता दिया है कि पूरे के पूरे अमेरिका के अलग अलग उन्हीं की पार्टी के, उन्हीं की सरकार के लोग उन्होंने विरोध कर दिया। ये नहीं जानते हैं, एक दो नहीं, एक कम 40 यानी 39 एयरक्राफ्ट ढेर हो गए 40 दिन के संघर्ष में। पहले आंकड़न लगाया जा रहा था 26 गए, 27 गए। अब अमेरिका की तरफ से इसे कबूल किया गया है कि उनके 39 एयरक्राफ्ट इस 40 दिन के संघर्ष में बर्बाद हो गए। यानी अगर रोजाना का भी पकड़ा जाए तो एक उनका प्लेन या एक एयरक्राफ्ट रोज मारा जा रहा था, और यह कबूलनामा अमेरिका का है। इसके बाद जो बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका ने ताजा अपने रिफ्यूलेंट टैंकर यानी कि प्लेन खड़े किए हैं, उसे वापस बुलाने की डिमांड चल रही है। खबर यह भी दिखाऊंगा कि जो ऑयल रिसाव को लेकर ईरान पर षड्यंत्र का आरोप लगाया जा रहा था, कभी कहा जा रहा था कि ईरान का खार्क आइलैंड बर्बाद हो गया, इसीलिए वहां से लगातार तेल समंदर में तैर रहा है। फिर कहा गया ये ईरान की चाल है कतर, यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ। अब ईरान ने बताया ये उसकी वजह से नहीं है। हकीकत जानकर आप भी हैरत में पड़ेंगे और कतर, यूएई भी। और अमेरिका ने एक चीज और मानी, उसने ये भी माना कि उसका जो बम, गोला बारूद, मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, ईरान ने अमेरिका के बेस कैंप पर, दूतावास पर या इजराइल पर किया। इस पूरे सीज फायर के दौरान उसने इसमें 90% तक रिकवरी कर ली, यानी वैसे ही मिसाइल दोबारा तैयार कर ली है। यानी अमेरिका से ईरान युद्ध लड़ने के लिए, दूसरे दौर के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करते हैं दोस्तों। ये खबर निकल कर सामने आई, देखिए इसमें बताया जा रहा है, क्या कह रहे हैं जरा पहले सुनिए। Estimated cost, unit cost, aggregate unit cost of 7 precision systems. So I'm talking, Tomahawk, JASSM, PRISM, SM-3, SM-6, THAAD, Patriot. Those 7 at about 20. तो भाई ये हैं कौन? पहले तो इनके बारे में बता दो। मैसिव बॉम्ब शेल, यानी बड़ा धमाका हुआ है। बड़ा धमाके का मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा ही देखिए। इसमें बता रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। सांसद एड केस ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ईरान के खिलाफ विनाशकारी युद्ध में पेंटागन ने चौंका देने वाले 39 विमान खो दिए, जिससे अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पेंटागन के मुख्य वित्तीय अधिकारी जे हर्स्ट ने भी इसके बारे में बताया, बचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके सब चीजों से बचा जाए। इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबर क्या है? अमेरिकी कांग्रेसमैन एड केस ने कहा कि ईरान युद्ध में अमेरिका के 39 जहाज नष्ट हुए। युद्ध विभाग को जवाब नहीं सूझ रहा है, वो क्या जवाब दें, क्योंकि बार बार अपने ही देश को गुमराह करने का काम अमेरिका भी करता रहा है। गुमराह करो, बेवकूफ बनाओ, कुछ मत बताओ, ठीक है। अब इसके बाद इस हरकत का भी विरोध हो रहा है। ये देखिए कितने प्लेन उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अपने लैंड कर रखे हैं। ये दूसरे दौर, यानी ईरान से अगर दूसरे दौर पर हमला हो, युद्ध शुरू हो, उस वक्त की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका के अंदर अब अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट है ये इजराइल का, वहां से ये विमान वापस बुलाने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि अब उनके देश के विमान वापस आने चाहिए। देखिए खबर क्या है, बेन गुरियन एयरपोर्ट से जुड़ी हुई खबर है। हैज बिकम ए मिलिट्री बेस, ए ह्यूज नंबर ऑफ एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट आर प्रेजेंट एट द एयरपोर्ट। यानी नए खुलासे के बाद जो बेन गुरियन एयरपोर्ट का अपना मिलिट्री अड्डा बनाकर अमेरिका बैठा था, और उसे खाली करना होगा, क्योंकि वहां से बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरक्राफ्ट वापस बुलाने का भारी दबाव अब पड़ रहा है सरकार पर। देखिए खार्क आइलैंड से तेल रिसाव हुआ, अमेरिका ने जो स्ट्राइक की उसका असर हुआ। वो तेल रिसाव आ रहा है यूएई की तरफ, एक जा रहा है सऊदी अरब की तरफ। ईरान चालाक है, तमाम बातें हो रही थी। क्या ऐसा है कुछ? दोनों ही थ्योरी गलत है। कैसे हैं देखिए, रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मंगलवार को कहा कि फारस की खाड़ी में खार्क आइलैंड के पास संदिग्ध तेल रिसाव शायद एक टैंकर से खराब बेलास्ट पानी निकलने की वजह से हुआ था।
उसने इन दावों को खारिज कर दिया कि यह उसकी तेल फैसिलिटी से हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट शीना अंसारी ने कहा कि मॉनिटरिंग से पता चला है कि एक गैर ईरानी टैंकर से हुआ था, जबकि ईरान की ऑयल टर्मिनल्स कंपनी ने कहा कि इंस्पेक्शन में पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक या लोडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लीक का कोई सबूत नहीं मिला। सैटेलाइट इमेज में ईरान के मुख्य तेल एक्सपोर्ट हब के पास दर्जनों स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक ग्रे और सफेद परत दिखी है, जिसको लेकर दावा था कि खार्ग आइलैंड पर जिस तरह का अटैक हुआ या तो उसकी वजह से या किसी और वजह से, लीक होने की वजह से यह समंदर में परत जम गई है भारी भरकम तेल की, जो पर्यावरण के हिसाब से गलत है। वहीं अब खबर अमेरिका ने एक और पुष्टि की। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि 39, अमेरिका का मतलब ट्रंप नहीं, अमेरिका की कांग्रेस खुलासा कर रही है। पेंटागन से मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस 40 दिन में उन्होंने 39 अपने एयरक्राफ्ट खो दिए। तो दूसरी तरफ खबर क्या निकली है? खबर यह है कि यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान रिटेन सिग्निफिकेंट मिसाइल कैपेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान जिसने जो 40 दिनों में जो अपने मिसाइल, ड्रोन, बम, गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, वो इस पूरे सीज फायर यानी 8 अप्रैल से लेकर अब तक यानी एक महीना तकरीबन 5-6 दिन के भीतर उसने 90% वो ताकत फिर से कर ली। यानी जो खुर्रम शहर मिसाइलें दागी होंगी वो दोबारा बन गई, तमाम चीज़ें होती हुई नजर आई हैं। ये दावा किया जा रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप सिर्फ ईरान के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोल रहे थे, उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में गंदा बोला था, उनकी पत्नी का नाम लेकर, याद है? उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को गाली बकी थी। वो बात है, क्राउन प्रिंस का कोई मतलब नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने पोप के बारे में, क्योंकि अब आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपका जो भी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका सम्मान किया जाता है। जैसे मुसलमानों में भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है। पोप ऐसे ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा का भाव रखते हैं, उन्हें मानते हैं। पोप के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था ये आदमी ट्रंप। अब एक तस्वीर निकल कर आई, ये तस्वीर है, मुलाकात से आप समझ गए होंगे एक तरफ कौन है और दूसरी तरफ किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इसमें दावा किया जा रहा है एक नया थप्पड़ पड़ा है, किसकी तरफ से? पोप लियो की तरफ से ट्रंप को एक थप्पड़ पड़ा। किसमें? पोप लियो ने अवार्ड दिया ईरान के एम्बेसडर को, वेटिकन सिटी बुलाया, हाई डिप्लोमेटिक मेडल से नवाजा है। ईरान के राजदूत को हाई डिप्लोमेटिक मेडल से नवाज दिया। किसने? ये पोप लियो ने इन्हें नवाजा, ऐसा कहा जा रहा है। अब आइए एक जाते आते खबर फिर से देखिए, वही है हालात। ये देखिए संकरी गली, मतलब लग रहा होगा पहाड़ी इलाका इधर है, इधर समुद्री इलाका है, बीच में अच्छी खासी रोड बनी हुई है, दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है। अब दोनों तरफ जो पंखे से चल रहे हैं उससे समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये ड्रोन है, FPV ड्रोन। जो FPV ड्रोन जाता है उड़ता 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 उड़ता, देखिए एक कुछ छोड़ेगा और सामने जो बुलडोजर जा रहा है, D9 बुलडोजर, उससे जाकर टकरा गया। यानी एक और बड़ा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.